बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो लाइट्स जो है वो ऐड करेंगे और लाइट पिकिंग जो है वो देखेंगे कैसे होती है और वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर रियल टाइम लाइटिंग जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट्स जो है वो कंज्यूम करती हैं और जब आपके फ्रेम रेट्स जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो रियल टाइम लाइटिंग जो है उसको यूज़ करना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसको आप कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ी है अगर उसको कहा जाए तो ये बुरी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शनल लाइट मौजूद है और पीसी के कहाँ पे है वो, तो वहाँ पे है एनी हाउ इट कैन अफेक्ट, लेकिन वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी का सीन जो है उसको मैनिपुलेट नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि हमने अनलिट टेक्सचर्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं अपने सीन के ऊपर। तो इस वजह से होता यह है कि जब आप अनलिट टेक्सचर्स यूज़ करेंगे तो आपकी लाइटिंग जो है वो एज सच उस तरह से नज़र नहीं आएगी जैसे कि नज़र आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ओके वाई इट इज़ ब्लू, आई थिंक स्काई बॉक्स जो है वो अगर हम यूज़ करें तो स्काई बॉक्स वैसे यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्काई बॉक्स, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। although it will consume the frames but not very much। ओके, तो अभी भी अगर आप देखें कि इसको अगर हम कमेंट करते हैं, सेव करते हैं और दोबारा से जाते हैं और गेम व्यू के अंदर इसको जो है वो टेस्ट करते हैं तो FPS का आइडिया हो जाएगा कितने FPS जो है वो लूज़ हुए हैं। तो आप देखें कि 300 ही थे पहले भी और अभी भी 300 ही हैं, तो इसलिए हम स्काई बॉक्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, तो अलबत्ता वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने ये करना है कि अनलिट टेक्सचर्स जो हैं वो तो हमने यूज़ किया, लेकिन अब हम लाइट्स को भी थोड़ा बेक करना चाहते हैं ताकि लाइट्स कुछ प्लेस करके उनको बेक करेंगे ताकि हमारा सीन जो थोड़ा ले जाते हैं टूवर्ड्स ऑरेंज। और जब भी आपने लाइट बेकिंग करनी है तो रियल टाइम से हम इसको बेक्ड पे कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई इट्स नॉट हैव दी, अच्छा मे बी वी हैव सम प्रॉब्लम, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, नो इशू। और यहाँ पे हम नई लाइट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्शनल लाइट। ओके, और ओके द डायरेक्शन इज़ फाइन और ऊपर करें या कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अब हम ओके वाई वी डोंट हैव द बेक्ड ऑप्शन, यहाँ पे बेक्ड का ऑप्शन आना चाहिए और डायरेक्शनल लाइट, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट देयर। तो ये क्या इशू है, हमें लाइट सेटिंग्स में से इसको आई होप ठीक करना पड़ेगा। डिसेबल्ड ऑन सीन व्यू, एनी चेंजेस अप्लाई टू द लाइट्स ऑफ द सीन विल नॉट अपडेटेड व्यूज। ओके, अनेबल टू कैन। ओके, तो हम पहले चले जाते हैं विंडोज़ पे और देख लेते हैं कि लाइटिंग सेटिंग्स जो है वो उसके अंदर क्या इशू है। रेंडरिंग पे जाते हैं, लाइट सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी ये कोई लाइट न्यू लाइटिंग सेटिंग्स जो है वो बनी पड़ी हैं
तो मे भी इस वजह से हमारा इशू जो है वो हो रहा हो। तो हम यहाँ पे न्यू लाइट सेटिंग्स क्रिएट करते हैं और ये जो लाइट सेटिंग्स हैं ये हम यूज़ करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए बेक्ड लाइटिंग। तो वो वाली जो लाइट सेटिंग थी उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो नो शेडिंग्स शेडोज़ रखते हैं फॉर द मोबाइल और ये बेहतर रहेगा। और अब हम जो है वो इसको फॉर टाइम जो है वो क्लोज़ कर देते हैं और डायरेक्शनल लाइट जो है इसको हम थोड़ा सा येलोइश कलर की तरफ ले जाते हैं, ओके लाइक दिस। और इसकी इंटेंसिटी जो है वो रख लेते हैं 1.3 में भी, ओके। और इसके साथ साथ आप मज़ीद लाइट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। आई विल क्रिएट अनदर लाइट और इसको हम जाते हैं जी पॉइंट लाइट क्रिएट करते हैं और ओके। पॉइंट लाइट की जो रेंज है उसको अगर हम मज़ीद बढ़ा लें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको हम 20 पे रखते हैं, बल्कि 15 में भी, या इसको हम कर लेते हैं 10 ही रखते हैं, मेरे ख्याल से 10 भी काफ़ी है। और इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको ये राइट साइड पे यहाँ पे रख लेते हैं, बैक साइड पे, बल्कि यहाँ पे रख लेते हैं मिडल। और इसको हम जो है वो ये कलर दे देते हैं डार्किश टाइप। और इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ले आते हैं। इसके बाद हम डेफिनेटली इसको भी बेक्ड कर लेते हैं और इंटेंसिटी जो है वो इसकी कर लेते हैं 2 और इसको हम कंट्रोल D करते हैं फॉर डुप्लीकेट, अदर साइड पे ले जाते हैं और यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक ब्लू। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर हम इसको मज़ीद कंट्रोल D करते हैं, एक और लाइट क्रिएट करते हैं मे बी हेयर, और इसको हम कलर दे देते हैं रेड। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, अलबत्ता ये 3 कलर्स जो हैं वो अच्छे लगेंगे, होप सो। और इसको हम 4 कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव बेक्ड लाइट्स और इन्हीं को हमने डुप्लीकेट किया है। अब जो भी एरिया हमारा जो है वो स्टैटिक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक से इम्पैक्ट होंगी। तो अब हम बेक करते हैं जी, तो विंडो पे जाते हैं और लाइटिंग पे जाते हैं और इस लाइटिंग को आप यानी पिक कर सकते हैं कहीं पे भी। और यहाँ पे अगर आप देखें बेक्ड लाइट मैप्स में आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पे अभी जनरेट नहीं हुई पड़ी। सीन पे अगर जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि जनरेट लाइटिंग, अगर पहले से कोई हैं तो उनको आप क्लियर कर सकते हैं बेक्ड डेटा। और फिर इसके अंदर मज़ीद सेटिंग्स हैं लाइक प्रोग्रेसिव CPU है और GPU है। तो अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो GPU पे चले जाएं, वरना CPU रहने दें। ये GPU थोड़ा फास्टर आपकी रेंडरिंग कर देगा, डायरेक्ट सैम्पल्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट सैम्पल्स आ जाते हैं। लाइट मैप रेजोल्यूशन आ जाती है 10 कर लेते हैं इसको। और मैक्स लाइट मैप साइज़ 1024 है। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब टू यू। कम करेंगे तो ज़रा थोड़ी जल्दी हो जाएगा। लाइट मैप कंप्रेशन जो है वो नॉर्मल रहने देते हैं। और क्या चीज़ है जी, लाइट मैप पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट मीडियम है, ओके रहने देते हैं इसको भी। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ऑटो जनरेट का ऑप्शन नहीं किया हुआ, तो हम इसको जनरेट लाइटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन चाहते हैं तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये अभी फ़िलहाल का सीन है और अब हम जनरेट लाइटिंग पे क्लिक करते हैं तो इट विल स्टार्ट बेकिंग आवर लाइट्स। और जब लाइट्स बेक हो जाएंगी
तो हमें जो है वो आई होप के बेटर रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। अगर हमें बेटर, तो हम अपने मैप्स को डिलीट करके क्लियर बेक डेटा करके दोबारा से अपने लाइट मैप की सेटिंग्स, लाइट्स की सेटिंग्स करके दोबारा से उनको जनरेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो हमारी लाइट्स जनरेट हो चुकी हैं एंड यू कैन सी द डिफरेंस। और बेक लाइट मैप्स में अगर आप जाएंगे तो ये लाइट मैप जो है वो जनरेट हो चुका है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड ना हो तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से भी बेक लाइट्स कर सकते हैं। बट यू कैन सी के ओके, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक टाइप कलर्स वगैरह आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, तो दैट्स फाइन। और बेटर है, आई थिंक वी आर हैप्पी विद दिस, और हम इसी को डन करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है बेक लाइट्स का कि अब अगर हम इन लाइट्स को डिलीट भी करते हैं, डायरेक्शनल लाइट्स जो है वो हमें नहीं चाहिए, इसको हाइड कर देते हैं, पॉइंट लाइट्स जो हैं वो इनको सेलेक्ट करें और डिलीट भी करते हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि आपकी लाइटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी जो है वो लाइट्स को बेक कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लियर कर सकते हैं बेक डेटा, और दोबारा से जो है वो अपनी लाइटिंग को दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमने सीखा कि हाउ वी कैन बेक द लाइट्स, और इसकी टोटल जो है वो 1 मिनट लगाया। ज़्यादा, चूँकि छोटा सा सीन था, कोई बड़ा सीन नहीं था, तो इसलिए इसने तकरीबन 1 मिनट लगाया और बेक हो चुकी है लाइट्स। अगर आपका सीन बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये ज़्यादा टाइम लेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो मूव फर्दर। गुड बाय।